हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ऑफ 8085 MOP। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, किस माइक्रो प्रोसेसर के, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। तो हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की हेडिंग हमने यहाँ डाली। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से आता है, एक्सप्लेन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ऑफ 8085 MOP। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स को हमने पहले समझाया। यहाँ पर हार्डवेयर इंटरप्ट्स किसे बोलते हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम में पाए जाते हैं या ब्लॉक डायग्राम में। ब्लॉक डायग्राम में था 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स थे, वहां पर 5 पिनें लगी थी। कौन कौन सी? INTR लगी थी एक पिन, RST5 INTA बार लगी थी, वो बाहर जा रही थी, वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। INTR और यहाँ पर 4-5 ही इंटरप्ट थे। INTR था, RST5.5, RST6.5, RST7.5 एंड ट्रैप। 5 इंटरप्ट थे। इन्हीं इंटरप्ट्स को बोलते हैं हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स। तो यहाँ पर लिखा है MOP है 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स। और इसमें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कितने होते हैं 8085 MOP में? 8085 MOP में 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। 8 कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं? वो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स का मतलब होता है एक तरह से कि इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट से रिलेटेड जो 8 इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स बोलते हैं। वो प्रोग्राम के अंदर से ही, प्रोग्राम के थ्रू ही आती हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आती हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं खुद में वो, और प्रोग्राम में ही लिखी जाती हैं, आती हैं। तो उसी को हम वो जो है बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। तो 8 होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और 5 होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स। तो जो कुछ भी इसमें लिखना था इस टेबल में समरी बनाई है हमने पूरी, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 8085 MOP है 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स। कौन कौन से? ट्रैप, RST7.5, RST6.5, RST5.5 एंड INTR। क्लियर है? तो यहाँ पर जो इंटरप्ट्स होते हैं, ये ट्रैप जो होता है इसकी, ये कैसा होता है? ये होता है लेवल एंड एज ट्रिगरिंग। इसकी लेवल एंड एज ट्रिगरिंग। पहली बात तो आप ट्रिगरिंग ना जानते हो, थोड़ी सी ट्रिगरिंग बताएं। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर जब गोली चलाते हैं तो एक जो फिंगर से दबाते हैं तब इसको चलाते हैं, ट्रिगर होता है। तब उसके कुछ देर बाद, कुछ सेकंड, माइक्रो सेकंड बाद फायर होता है। तो ट्रिगरिंग का मतलब है यदि वो कंडीशन आई, ये कंडीशन आई तो फायर पक्का होगा। तो ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर में यदि वो एक्शन हुआ, क्लॉक पल्स अगर उस लेवल पर आई, जो भी है जहां पर भी है, तो कोई एक्शन होगा पक्का। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो है लेवल होती है, क्लॉक पल्स ऐसे चलती है, थोड़ी सी इसको समझा दें। क्लॉक पल्स ऐसे चलती है तो यहाँ पर लेवल होता है। लेवल क्या होता है? या तो क्लॉक पल्स के हाई लेवल पर लेवल ए है लेवल, और यहाँ पर भी ऐसे कह सकता हूं मैं, एक लेवल ए है, यहाँ पर भी लेवल है, यहाँ पर भी लेवल है। यहाँ ये भी हाई लेवल है। कौन सा लेवल है? हाई लेवल है। और ये कौन सा है? ये लो लेवल है, लो लेवल है। तो लेवल है। और एज क्या होती है? एज का मतलब होता है किनारा। किनारे का मतलब क्या होता है? ये यदि 0 से 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। जब 0 से 1 पर सिग्नल जाए, 0 से 1 पर, और यदि यहां पर एक्शन लिया जा रहा है तो वो कैसा है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। यहां पर इसको बोलेंगे, देखिए यहां पर ऐसे है, ये लेवल है, ये लेवल है, हाई लेवल है और लो लेवल है। लेकिन एज बनाना है तो एज कहाँ बनाएंगे हम? ये यहां से यहां तक 0 से 1, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0। यदि 0 से 1 पर जा रहा है सिग्नल और उस टाइम कोई एक्शन लिया जा रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, PET बोलते हैं शॉर्ट में, PET, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। यदि 1 से लो पर सिग्नल जा रहा है, क्लॉक पल्स जा रही, उस टाइम कोई एक्शन दिया जा रहा है या ट्रिगरिंग होने के बाद ही एक्शन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं NET, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ट्रिगरिंग 2 तरह की, एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग कैसी होती है? हाई लेवल ट्रिगरिंग, यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है तो हाई वोल्टेज है 1 पर, और यदि ये 0 है मान लीजिए तो यहाँ पर लो,
तो ये भी लेवल है, 2 लेवल ट्रिगरिंग होती हैं, हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग। लेकिन एज ट्रिगरिंग कितनी होती है? एज ट्रिगरिंग भी 2 होती है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ट्रैप होता है, ट्रैप जो है पॉजिटिव एंड एज दोनों ट्रिगर होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव ट्रिगर्ड होता है ट्रैप एंड एज ट्रिगर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल ट्रिगर्ड होता है और एज ट्रिगर्ड। अब लेवल कौन सा होता है? पॉजिटिव लेवल। अभी हमने बोला था पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो यहां से यदि यहां पर जा रहा है, देखिए यदि 0 से 1 पर सिग्नल जा रहा है, एरो यहां लगाया है, क्लियर है? यहां पर अगर एक्शन ले जाए, ट्रिगरिंग हो जाए, 0 से जब 1 पर सिग्नल जा रहा है क्लॉक पल्स, तो वहां पर क्या हो गया? जो है लेवल ट्रिगर्ड हो गया है। लेकिन ये लेवल ट्रिगर्ड तो होता ही होता है, साथ में ये क्या होता है? एज ट्रिगर्ड भी होता है। तो ये तो हो गया लेवल और ये हो गया एज ट्रिगर्ड। तो एज ट्रिगर्ड कौन सी होती? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड लेवल ट्रिगर्ड होता है, हाई लेवल ट्रिगर्ड। तो इसको शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर लेवल एंड एज ट्रिगर्ड होता है इंटरप्ट। क्लियर है? ये कौन सा लेवल ट्रिगर्ड होता है? ये कौन सा होता है? जो RST 7.5 कौन सा होता है? RST 7.5 जो होता है वो कैसा होता है? ये एज ट्रिगर्ड होता है, एज ट्रिगर्ड, सिर्फ एज ट्रिगर्ड RST 7.5। इसके बाद ये जो है RST 6.5 कैसा होता है? लेवल। यहाँ लिखा है एज ट्रिगर्ड, यहाँ लेवल लिखा है। ये तीनों कैसे होते हैं? लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। कौन कौन सा? ट्रैप, लेवल एंड एज ट्रिगर्ड है, और RST 7.5 से लेवल एज ट्रिगर्ड है, और सभी लेवल ट्रिगर्ड है, तीनों 5 होते हैं। अब इसके बाद आती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स क्या होता है? प्रायोरिटी का मतलब होता है वरीयता देना। यदि एक साथ, पिछले वीडियो में बताए होंगे, तो इससे पीछे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट, इंट्रोडक्शन इंटरप्ट, व्हाट इज इंटरप्ट वाला वीडियो है, उसके बाद ये देखना चाहिए। क्लियर है? इंटरप्ट से रिलेटेड ये जो है वो 20, 25, 30 मिनट का जो भी है वो वीडियो देख के आएंगे। जब इसको देखें तब बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल बताए। यहाँ पर देखिए एज ट्रिगर्ड। क्लियर है? तो लेवल एंड एज ट्रिगर्ड आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर देखना है हमें कि जो है प्रायोरिटी का मतलब वरीयता होते हैं। तो हमने बताया था एक टाइम में इंटरप्ट 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं और 4 आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। अगर 2 इंटरप्ट आ रहे हैं या 3 इंटरप्ट आ रहे हैं, तो 3 में से किसकी बात वो पहले सुनेगा? इंटरप्ट आ रहे हैं तो इन तीनों की वरीयता है, प्रायोरिटी है, किसकी बात पहले सुनी जाए। यदि ट्रैप आ गया, RST 5 पॉइंट आ गया, और जो है मान लीजिए INTR 3 आ गए, ट्रैप, RST 7.5 और INTR मान लीजिए 3 आ गए, 3 में से किसकी बात सुनेगा? ट्रैप की बात सुनेगा। क्योंकि ट्रैप की प्रायोरिटी कैसी है? प्रायोरिटी यहाँ हेडिंग पड़ी है, प्रायोरिटी यहाँ पर फर्स्ट लेवल की प्रायोरिटी है ट्रैप की, हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसके बाद दूसरे नंबर की कितनी है? सेकंड नंबर की RST 7.5 की सेकंड नंबर की है, इसकी थर्ड नंबर की है। यदि 7.5 और 6.5 दो इंटरप्ट आ जाए तो पहले 7.5 की बात सुनी जाएगी, फिर 7. इसकी ये फोर्थ नंबर की है, और इसकी कैसी है? लोवेस्ट सबसे कम, लोवेस्ट सबसे कम, लोवेस्ट INTR की सबसे कम प्रायोरिटी है भाई। तो ये प्रायोरिटी बहुत पूछता है कंपटीशन में भी, इंटरव्यू में। फर्स्ट लेवल की प्रायोरिटी है, सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है। क्लियर है? ये लिखने को आता है। तो जब इतना ये टेबल आ गई समझ में, यही कहानी लिखनी है। इसके बाद आती है बैकटाइड एड्रेस। ये नई चीज है। बैकटाइड एड्रेस का मतलब हर एक इंटरप्ट का अपना कोई ना कोई एड्रेस होता है। हर एक इंटरप्ट का कोई अपना खुद का एड्रेस होता है 16 बिट का। वो कौन सा एड्रेस होता है? मेमोरी से रिलेटेड एड्रेस है, जहां पर उसका प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस होता है। ये प्रोग्राम लिखा होता है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है यहाँ पर इस इंटरप्ट के साथ ही मिलता है। उसको बोलते हैं बैकटाइड लोकेशन या बैकटाइड एड्रेस। क्लियर है? किस डायरेक्शन, कहाँ जाएगा ये, कहाँ इंटरप्ट तो आ गया लेकिन जाएगा कहाँ ऑपरेशन होने के लिए? तो ये होता है N×8, यहाँ पर लिखा हुआ है N×8। बैकटाइड एड्रेस होता है माइक्रोप्रोसेसर में N×8 का मतलब क्या है? N का मतलब कुछ होगा, इसको अभी हम इनकी जो है लोकेशन इसके होते हैं, कोड कितने होते हैं ध्यान समझिएगा। इसको 24 2C 242C और 343C।
क्लियर है, ध्यान रखिए। 242C 34CG याद होना चाहिए। T4TC, T42C और 343C, 242C 343C। ध्यान रखिए ये हेक्साडेसिमल में होता है। ये हेक्साडेसिमल में तो कितने बिट का है? 8 बिट का है, हेक्साडेसिमल में है सभी। क्लियर है, 4 लिखे हैं, 5 इंटरप्ट थे, एक का नहीं लिख रहे, यहाँ पर डैश लगा है, पहले से हमने लगा रखा है। क्लियर है, इसमें अभी 16 बिट का एड्रेस होता है, तो हमने तो याद करने का तरीका बता दिया, 242C 343C याद हो जाना चाहिए। 242C, अब ध्यान रखना किसका 24 है, ट्रैप का है 24। ट्रैप, अच्छा ट्रैप का एक नंबर बताते हैं हम, ट्रैप के आगे कितना नंबर होता है ये पिछले लेक्चर में बताए थे। ट्रैप को बोलते हैं हम RST 4.5, ट्रैप का ये नंबर होता है। प्रचलित है, बहुत क्वेश्चन बहुत पूछता है इंटरव्यू में, कंपटीशन में, क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है लिखा हुआ। ट्रैप का होता है इतना। यहां पर हमने एक चीज लिखी है n×8। क्लियर है, हमने बताया वेक्टर एड्रेस जो होता है 16 बिट का होता है। यदि हेक्साडेसिमल में देखें तो 8 बिट लिखा है। यदि मैं 24 की बात करूं, मैं कह रहा हूं 8 बिट में है हेक्साडेसिमल में, तो 2 की बाइनरी बनाओ इतना हो गया, 4 की बाइनरी बनाओ इतना हो गया, तो 8 बिट हो तो गया। तो ये 16 बिट का होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 जीरो सब में यहाँ पर फर्जी लगा देंगे, सब में 0024 002C 04 और 00340 003C यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर वेक्टर एड्रेस यहाँ पर लिखा है, डैश लगा दिया हमने डैश, इसमें कोई एड्रेस नहीं लिखा है। किसके लिए? INTR के लिए कोई एड्रेस नहीं है। INTR के लिए कोई एड्रेस नहीं है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? नॉन वेक्टर्ड। नॉन वेक्टर्ड है, इसका कोई एड्रेस नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी बता सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है। INTR का मतलब होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, सिर्फ इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है। इसमें इंटरप्ट है, माइक्रो से इंटरप्टेड तो किया, लेकिन इससे रिलेटेड काम करने कहीं नहीं जाना है उसको, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इंफॉर्मेशन दी कि इंटरप्ट आ रहा है और आप बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। इसलिए इसकी कोई लोकेशन नहीं होती है, इसलिए इसके आगे कोई नंबर नहीं है। देखो चारों के आगे कोई ना कोई नंबर है, जो नंबर है। अब यहाँ पर हमने n×8 लिखा था, इसको रटना है तो रटने के 242C 343C 2 जीरो लगाओ, सब में 2 जीरो पहले लगाओ। यहाँ पर 16 बिट का बन को H लगा के छोड़ दो, हो गया 242C। ध्यान रखना, अब हमने 24 यहाँ लिखा, बोल रहे हैं 242C 343C। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4.5 यहाँ, 5.5 यहाँ है, तो यहाँ के बाद 4.5 के बाद 5.5 6.5 7. इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये नंबर आते कैसे हैं, इसको एकदम ये भी नहीं हम कह रहे, इंटरव्यू में यही पूछेगा आए कहाँ से है, ये 24 ही क्यों है इसका। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है? n×8 से। n×8 से देखिए, एक बार पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, टाइम लग रहा है लगने दीजिए, उसकी टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन एक बार पढ़ें और ये लगे कि हाँ अब मजा आया। तो इसलिए वीडियो में बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आराम से समझिए, देखिए। अभी टाइम ना हो पूरा तो बाद में देखिए, एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, लेकिन एकदम क्लियर होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेट होकर देखना है, ताकि 1-2 बार समझ लें और देख लें वीडियो, फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो फुल कॉन्फिडेंस आए। हम इतना बोल रहे हैं यहाँ पर कि शायद कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे का कोई भी चीज छूटने ना पाए, एक फंडा क्लियर हो जाए, क्योंकि किताबों में जल्दी मिलता नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ पर n×8। n का मतलब क्या है? n का मतलब जो RST के आगे जितना नंबर लिखा है वो है उसका मतलब। n का मतलब है जो RST के आगे जो नंबर लिखा है। जैसे ट्रैप की बात करें, हम ट्रैप की बात करें तो ट्रैप का कितना होगा? n कितना होगा? ट्रैप को बोलते हैं 4.5 × 8 कर लो, कितना होगा 4.5 × 8 बताओ? यह है 4.5 × 8 36 आएगा। किस में आएगा ये 36? 10 बेस पर। 10 बेस पर ध्यान रखिएगा। यदि इसको हेक्साडेसिमल बनाना कितना होगा? 16 2 जा 34, 2 16 2 जा 32 और 4 6 24 आएगा। किसमें? हेक्साडेसिमल में। देखिए इतना आएगा इसका। ये डेसिमल में यहाँ मल्टीप्लाई के टेबल तो हमें डेसिमल में आती है ना। देखिए नंबर सिस्टम बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी का। नंबर सिस्टम में डाउट हुआ तो यहाँ फंस के रह जाएंगे, लेकिन नंबर सिस्टम के वीडियो हमारे अलग से बने हैं,
हमारे चैनल पर जाएंगे तो नंबर सिस्टम का ही हमने एक अलग से जो है प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं कुछ नंबर सिस्टम का, तो वो फंडा के लिए बहुत मस्त समझाया है वहाँ पर, उसको देखेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और अगर ये नंबर सिस्टम में कमजोर हैं आप तो इसको कितना भी पढ़ लीजिए, चाहे जो थ्योरी पढ़िए माइक्रोप्रोसेसर में, सब नंबर सिस्टम पर। देखिए पढ़ रहे हैं एंटर पर आ गया नंबर, क्लियर है, बगैर नंबर के कुछ होना नहीं है, इसलिए इसका कितना 24। अब 2 जीरो लगानी है क्योंकि 16 बिट का होता है मेमोरी। अब मैं किसी की भी निकाल दूं, किसका 6.5 का निकालता हूं मैं, RST 6.5 का कितना होगा n इंटू 8 से 6.5 इंटू 8, सब मुझे लगता है कितना 52 होगा 10 बेस पर 52। 16 3 जब 48 तो 3 आएगा, 48 और 2 है तो 2 4 3 4 आएगा। किसका RST 6.5 का, देखो 3 4 तो नहीं है, हाँ 3 4 है, तो RST 6.5 का ये गया 3 4। अभी हम इसका भी निकाल चुके, इसका भी निकाल चुके, तो n इंटू 8 लिखा है, इसको कम ना समझे, यही है साहब। तो ये अगर आप भूल जाते हैं, जो इंटरव्यू में पूछेगा इसका 34 ही क्यों होता है, तो आपका जवाब यही देना सर n इंटू 8 होता है, RST के ट्रैप के आगे 4.5 होता है तो इसका इतना होता है, इसके n से 8 से मल्टीप्लाई किया तो इतना होता है। वो कहेगा तो ही डिजिट आए, तो आप कहना मेमोरी का एड्रेस होता है 16 बिट का, मेमोरी का एड्रेस 8 जीरो, इसलिए 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं तो 8 जीरो बन जाते हैं। 2 जीरो का मतलब 8 जीरो बन जाए, 16 बिट का एड्रेस बन जाता है। इसलिए इसका ट्रैप का INTR का कोई नहीं होती है वेक्टर लोकेशन। तो मुझे लगता है n इंटू 8 का खेल आ गया होगा समझ में। अब आते हैं हम यहाँ पर लिखने के लिए आता है कि ट्रैप के बारे में लिखिए, ट्रैप के बारे में लिखिए। देखिए अभी शॉर्ट में बताते हैं हम लिखने के लिए। यदि कोई कह दे कि ट्रैप के बारे में लिखिए, पिन डायग्राम में आता है, देखिए बहुत जगह आता है क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम में भी है, पिन डायग्राम में भी है। ट्रैप वो पूछ लेते हैं, ट्रैप पिन को समझाइए। ट्रैप आप समझते हैं इंटरप्ट, वो तो पिन है वहां पर ट्रैप, वो कहते हैं पिन डायग्राम है, पिन की समझाइए ट्रैप को। ट्रैप को कितना बोलते हैं हम, RST 4.5 बोलते हैं। तो ट्रैप के बारे में लिखने हैं अगर सेंटेंस, तो कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे। देखिए 5 सेंटेंस हम बिल्कुल फ्री में बता रहे हैं आपको ट्रैप के लिए, देखिए ठीक है। ट्रैप के बारे में लिखना 5 सेंटेंस, इसी यहीं से निकलेंगे अभी। ट्रैप इज ए हार्डवेयर इंटरप्ट, एक सेंटेंस हो गया। ट्रैप इज आल्सो नॉन एज RST 4.5, 2 सेंटेंस हो गए। यहीं से लिखना है अगर कहीं भी आए लिखने को पिन डायग्राम में। ट्रैप इज लेबल एंड एज ट्रिगर्ड, द टेबल एंड एज ट्रिगर्ड, द प्रायोरिटी ऑफ ट्रैप इज हाईएस्ट इन हार्डवेयर इंटरप्ट, हाईएस्ट फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी, हाईएस्ट कह सकते हैं इसको, इसी को हम यहां पर हाईएस्ट लिख सकते थे। हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट हार्डवेयर इंटरप्ट, इन 5 में हाईएस्ट है, सब में नहीं, अभी तो 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रखे हैं हाईएस्ट। इसके बाद क्या है यहाँ पर, ट्रैप का 4 सेंटेंस हो गए होंगे। द वेक्टर लोकेशन ऑफ ट्रैप इज 0024H, 5 सेंटेंस हो गए, क्लियर है। अब इसकी और बना सकते हैं अभी हम, ट्रैप इज मास्केबल इंटरप्ट, सॉरी नॉन, ट्रैप इज नॉन मास्केबल, इसको मास्क नहीं किया, नॉन, ट्रैप इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ट्रैप इज वेक्टर्ड इंटरप्ट, वेक्टर लोकेशन है ना इसकी, वेक्टर्ड इंटरप्ट। 7 सेंटेंस फ्री में हो गए, कहीं कुछ नहीं जाना पढ़ने। तो ट्रैप के बारे में कौन कौन से सेंटेंस शॉर्ट में बता दूं। ट्रैप इज ए कौन सा, हार्डवेयर इंटरप्ट, क्यों। दूसरा सेंटेंस क्या बन सकता है, ट्रैप इज ए हार्डवेयर इंटरप्ट, इस बात के लिए। इट इज आल्सो नॉन, इट इज कॉल्ड कितना, RST कितना 4.5, एक सेंटेंस हो गया आपका, बना दो अपना सेंटेंस। पॉइंट तो ये होना चाहिए ना हमें। ट्रैप इज कौन सा, लेबल एंड एज ट्रिगर्ड है ट्रैप, 3रा सेंटेंस बन गया। चौथा क्या है यहाँ पर, लेबल एंड एज, यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी कैसी है भाई, हाईएस्ट, प्रायोरिटी हाईएस्ट है। और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर लोकेशन या वेक्टर एड्रेस, वेक्टर लोकेशन साफ लिखें क्या, वेक्टर लोकेशन कैसी है भाई इसकी 0024H, क्लियर है। और क्या हो सकती है ट्रैप के लिए, क्या हो सकता है, ट्रैप इज कौन सा, हार्डवेयर तो हो गया है, ट्रैप इज कौन सा, नॉन
नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ट्रैप इज नॉन मास्केबल ट्रैप इज और क्या बैकटाइड इंटरप्ट। क्लियर है? तो फ्री में बन गए इतने सेंटेंस, मन लगा के पढ़िए। अब इतनी सी बात आपको पता रहे कि सेंटेंस एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे लिख दिया जाएगा। 5 पॉइंट हमें पता है, क्लासिफिकेशन ही पढ़ लेंगे तो 5 सेंटेंस आ जाएंगे। क्लियर है? तो ट्रैप लिखने के लिए आए तो ऐसे लिख देना है, हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद इसकी हेडिंग डालनी चाहिए हमें कौन सी, RST कितना, RST 7.5। इसके बारे में लिखने को आए तो कैसे लिखेंगे, इसके बारे में 5 सेंटेंस है। RST 7.5 इज ए कौन सा ट्रिगर्ड है, अब टेबल तो पता हो, कम से कम टेबल पता है, कौन सा लेवल या एज ट्रिगर्ड। क्लियर है? दूसरा सेंटेंस का इट्स प्रायोरिटी इज लोअर देन ट्रैप एंड ग्रेटर देन RST 6.5 एंड 5.5, बीच की है ना। इट्स प्रायोरिटी इज सेकंड ये नहीं लिखना है, इट्स प्रायोरिटी इज लोअर देन ट्रैप एंड ग्रेटर देन RST 5.5 एंड 6.5, उससे ज्यादा है। क्लियर है? इट्स वेक्टर लोकेशन इज, अब भूल गए होंगे आप, किसकी भूल गए होंगे, 7.5 की कितनी है, तो फटाफट आप 7n इंटू 8 पता है, 7.5 इंटू 8 कितना होगा, मुझे लगता है 60 हो जाएगा, 7 56 और हाँ 60 हो जाएगा। 60 10 बेस पर है, इसको बनाना है हेक्साडेसिमल है, 16 3 48, 16 3 आएगा, 16 3 48 और 60 बनाना है, 12 होगा, 12 को सी लिखते हैं, लो आ गया, मौखिक हो गया। और 2 जीरो लगानी होंगी आपको, रटा हुआ काम नहीं आएगा जीवन में, इसलिए कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, नंबर सिस्टम का पहले फंडा क्लियर कर लीजिए। तो ट्रैप के बारे में भी 5 सेंटेंस हो गए आपके। ट्रैप इज एज ट्रिगर, ट्रैप वेक्टर लोकेशन इज कौन सी 003CH 003CH। इट इज कैसा, इट्स प्रायोरिटी इज लोअर देन ट्रैप एंड हाइयर देन RST 6.5 लिख दो, 7.5 6.5 एंड 5.5 लिखना हो तो लिखो। इसके बाद ट्रैप इज ए क्या है, RST 7.5 इज कैसा है, मास्केबल है नॉन मास्केबल, RST 7.5 इज मास्केबल इंटरप्ट, इट इज ए बैकटाइड इंटरप्ट। हो गए 5-6 सेंटेंस। ऐसे आ जाएगा किसको लिखने के लिए, RST किसके लिए, RST 6.5 लिखने को दे दे तो क्या लिखेंगे, RST 6.5 इज ए लेवल ट्रिगर्ड, देखो सॉरी 6.5 इज ए लेवल ट्रिगर्ड, इट्स प्रायोरिटी इज लोअर देन RST 7.5 एंड ग्रेटर देन RST 5.5, बीच में ही बता, इससे कम इससे ज्यादा, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेक्टर लोकेशन इज कितनी भाई, कितनी 0034H, RST 6.5 की कितनी आई थी 34H, और भूल गए हैं 34H लेकिन 0034H, तो जो है 6.5 इंटू 8 कर लीजिए, हेक्साडेसिमल में बनाना होगा, डेसिमल में आएगा, गुणा करने से मल्टीप्लाई करने से। क्लियर है? तो हो जाना चाहिए मुझे लगता है। RST ऐसी 7.5 के लिए 5 सेंटेंस है। इसके लिए INTR इट इज ए इंटरप्ट क्वेश्चन, इट इज लेवल ट्रिगर्ड एक सेंटेंस, इट्स प्रायोरिटी इज लोवेस्ट दूसरा सेंटेंस, तीसरा क्या, इट इज ए नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, इट नॉट, चौथा सेंटेंस क्या है, इट नॉट रिक्वायर्ड एनी वेक्टर लोकेशन। क्लियर है? 4 सेंटेंस हो गए। ये कैसा है, इट इज ए मास्केबल इंटरप्ट, इट इज ए मास्केबल इंटरप्ट। और क्या हो सकता है इसका, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में मास्केबल नॉन मास्केबल हार्डवेयर, इट इज हार्डवेयर, तो हेड नहीं पड़ी तो वो सेंटेंस क्या बना है। ठीक है? तो 5 के लिए सेंटेंस बन जाएगा। अब आते हैं हम कहां पर, यहां पर हमने बताया था 805 में यूपी है 5 हार्डवेयर एंड 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स एज, 5 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स एज। तो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स तो आ गए हैं समझ में। अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ऑफ 8085 में यूपी। तो 8085 में यूपी में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कितने होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स 8085 में 8 होते हैं। क्लियर है? और ये इंटरप्ट जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, इंटरप्ट्स वैसे नहीं होते हैं, ये इंटरप्ट्स होते हैं आपके कि
ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू होते हैं, अपने आप में खुद ही ये इंस्ट्रक्शन है। जो यहाँ पर इसके लिए जो इंटरप्ट होते हैं 8 इंटरप्ट, वो खुद इंस्ट्रक्शन है। और इंस्ट्रक्शन है वो तो प्रोग्राम के थ्रू आएंगी, इंस्ट्रक्शन तो प्रोग्राम के थ्रू ही आएगी, और प्रोग्राम के थ्रू आएगी तो वो सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम ही तो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम तो सॉफ्टवेयर, इसलिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गए। हमने लिखा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर दोज विच कम थ्रू इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन के थ्रू आते हैं, वही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कहलाते हैं। यहाँ पर वही बात फिर लिखी हमने, घुमा फिरा के वही बात बता रहा, कुछ है ही नहीं इसमें। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर बेसिकली इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर हम किसको बोलते, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स किसे बोलते हैं, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन ही होती है। फिर हमने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, एक सेंटेंस ही लिखा था, एक सेंटेंस ही लिखा, उसी बात को फिर घुमा के कह दे रहे हैं, इसमें मटेरियल ही नहीं है लिखने के लिए। तो 8085 में ओपी हैव 8 सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, वही बात फिर से कह दी हमने घुमा फिरा के, ये 8 सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक, ठीक है ना। 8085 में ओपी है 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स भी लिखा था कि इंटरप्ट्स का मतलब है इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी कह सकते। मतलब यहाँ पर जो 4 सेंटेंस बने हैं ये जबरदस्ती बनाए गए हैं, ठीक है, जबरदस्ती बनाए गए हैं। तो इसी बात को आपको कह देना, कितने आसान तरीके से, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें एक को थ्योरी ना लिखते, हम मौखिक बता देते एक सेंटेंस में, तो लगता है यार क्या है इसमें, मजेदार ही नहीं है। तो इसलिए हमने इनको अलग अलग बेसिस समझाया है, अलग अलग बेसिस, ताकि बातचीत बिल्कुल दिमाग में बच्चे के सेट हो जाए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर इस इंटरप्ट्स के बारे में, असली चीज है टेबल में, असली चीजें यहाँ पर टेबल में। तो इस टेबल में क्या बनाना है भाई, इस टेबल में देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कौन कौन से होते हैं भाई, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स से इंस्ट्रक्शन ही होती हैं खुद अपने आप में। क्या होते हैं, ये होते हैं RST, ये होते हैं RST कितना 0, RST 1, RST 2, RST 7 तक होते हैं कुल में, RST 0 से RST 7 तक होते हैं। 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, 5 RST 6 एंड RST 7, 8 होते हैं इंटरप्ट्स, ये ध्यान रखिए, क्लियर है। तो ये तो 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हो गए हैं, या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स रिलेटेड 8 इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं। तो हमारे हेडिंग है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, तो हम इनको इंटरप्ट ही कहेंगे। जब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो इसी को हम इंस्ट्रक्शन कहेंगे, लेकिन इंटरप्ट्स रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, बस इतना सा अंतर है। अब इनकी सबकी वेक्टर लोकेशन होगी, जैसे अभी यहाँ पर पढ़ रहे थे, यहाँ पर कोई नंबर लिखा था RST के आगे, तो उनकी सबकी वेक्टर लोकेशन थी, इसमें कोई नंबर नहीं लिखा था, इसलिए नॉन वेक्टर था। तो यहाँ पर तो इन सब में नंबर लिखा हुआ RST 0 1 2, तो वहां पॉइंट में था 5.5 6.5 एक्सेट्रा, यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, वेक्टर्ड एड्रेस, जैसे यहाँ पर वेक्टर्ड एड्रेस था, यहीं पर वेक्टर्ड एड्रेस है। ये कितने बिट का होता है भाई वेक्टर्ड एड्रेस, 16 बिट का होता है। यहाँ पर जैसे n × 8 लिखा था हमने, यहाँ पर भी n × 8 लिखा है, तो वही तो बात है। तो इसकी वेक्टर लोकेशन देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ पर 1 मिनट में समझ में आ जाएगी इनकी वेक्टर लोकेशन कितनी होगी, इनकी वेक्टर लोकेशन कितनी होगी, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, 16 बिट का एड्रेस होता है, यहां से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी 16 बिट का एड्रेस होगा और हेक्साडेसिमल में होगा। मैं लिखता हूं यहाँ पर RST 0 का 00H लिखना है, हेक्साडेसिमल में है भाई ये 00H। फिर क्या करना है, स्टार्टिंग करना है 0 का, 0 से ही 0 0 2 बार 2 डिजिट लेने, ध्यान रखिए। फिर इसमें 8 जोड़ देना है, 0 8, फिर 2 जोड़ देना है, फिर 8 जोड़ देना है, फिर 2 जोड़ देना है, फिर 8 जोड़ देना है 28, फिर क्या जोड़ देना है 2 ऐड कर देना है, फिर 3 ऐड कर देना है। तो कितना कितना 0 0, फिर 0 8 1 0 1 8 2 0 2 8 3 0 3 8, बस खत्म। तो ये आपको याद करने के लिए डायरेक्ट है, एग्जाम में लिखना और डायरेक्ट लिखने के लिए 0 से स्टार्ट करो, 2 0 0 0 8, पहले 8 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, 8 जोड़ो, 2 जोड़ो, चलता रहेगा। RST 7 तक 38 मिलेगा, सही कर रहे होंगे। यदि गलत हो गया हो तो 38 ना आगे कुछ और आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो इसमें कितने बिट का होता है, 8 बिट का। तो इसमें कितने लगाने हैं, अब इसमें कितने 16 बिट का होता है ना ये, तो 2 0 का क्या करना, 2 0 में ब्लैक से लगा देता हूं ताकि आपको अलग दिखेंगे, ये अलग कलर से क्यों है, इसलिए ये 2 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये किस में होता है ये एड्रेस, हेक्साडेसिमल में होता है, इसलिए सब में H लिखना अति आवश्यक है, नहीं तो वो डेसिमल समझ बैठेगा यहाँ।
क्लियर है? तो सबकी वेक्टर लोकेशन 1 मिनट में निकल आई। अब क्वेश्चन उठता है निकल तो भाई आई कहां से? बस वही फॉर्मूला है n×8 वाला, इसमें से जिसकी कहो आप उसी की हम निकाल दें। यदि मैं n×8 से इस फॉर्मूला को यूज कर लेता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा n×8। किसकी निकाल दूं मैं? आर एस टी 0 की ही निकाल लेते तो 0×8 हो जाएगा, n की वैल्यू 0 हो गई ना, जो आर एस टी के आगे नंबर है 0×8, 0 का गुणा करेंगे तो 0 एच आएगा, तो 0 0 0 0 4 0 16 बिट बनाना है, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता है और वेक्टर का एड्रेस भी 16 बिट का देना है, इसलिए 4 0 करनी पड़ेंगी। तो ये आ गई 4 0, ये हो गया आपका। इसके बाद चाहे किसका RST3 का निकाल लो, चलो 3 का निकालते हैं। तो 3×8 कितना हो गया? 8 3 24, 24 आया किसमें, लेकिन ये डेसिमल में आया, डेसिमल में 24 आया, और हेक्साडेसिमल बनाएंगे 16 दूनी 16 आएगा, 16 × 16 8 आएगा। 18 तो नहीं आ रहा है इसका। RST3 का कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। क्लियर है? किसी का बना ले हम RST, चलो 7 का ही बना देते हैं। RST 7 का कितना हो जाएगा भाई? 7 का 7 × 8 56 आएगा, 7 8 56, 68 10 बेस पर आया। और हमें बनाना कितने में है भाई? हेक्साडेसिमल में 16 32 16 3 48, तो 3 तो पक्का आएगा, 48 2 50 और 6 8 38 आएगा इसका 38, और 2 0 फर्जी लगानी है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया आपका वेक्टर इंटरप्ट, वेक्टर सॉरी आपका हो गया कौन सा? ये हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ऑफ 8085 OP। इसके बाद एक और होता है कि जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया है। इसके बाद एक वेक्टर, देखिए हमने क्लासिफिकेशन 3 तरह से कहा था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स का ये हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दूसरा क्लासिफिकेशन किया था मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। तो यहाँ पर मास्केबल इंटरप्ट सब मैं बोल रहे थे, मास्केबल है नॉन मास्केबल है, क्लियर है? जैसे नॉन मास्केबल था, ये जो है नॉन मास्केबल था, ये नॉन मास्केबल था, एक ट्रैप नॉन मास्केबल है, ये सब मास्केबल है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बतानी थी, इनकी प्रायोरिटी कैसी होती है? ये सब इंस्ट्रक्शन है इनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। किससे ज्यादा होती है? इसकी अभी हाईएस्ट कहा था, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इससे भी ट्रैप से भी ज्यादा इनकी प्रायोरिटी होती है, ध्यान रखिएगा। इनकी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शन के थ्रू अंदर से आ रहे हैं, मतलब बाहर से कोई मुझे इंटरप्ट करे तो पहले मैं बाहर से इंटरप्ट होऊंगा, या मुझे चक्कर आ जाएगा तो मैं चक्कर लूंगा? बताइए। अगर मुझे खांसी आ जाए तो अंदर से इंटरप्ट आ गया, अंदर से इंटरप्ट आया और खांसी आ गई, तो मैं पहले खांसूंगा कि आपको पढ़ाऊंगा? समझ में आ गया होगा। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स अंदर से आता है, इसलिए आपको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। ये तो हार्डवेयर इंटरप्ट है तो बाहर से आता, तो ट्रैप से भी ज्यादा है। ये ना सोचेंगे हाईएस्ट लिख दिया तो इससे ज्यादा किसी की नहीं होती। हार्डवेयर इंटरप्ट्स 5 को जब देखेंगे तो इनमें हार्डवेयर इंटरप्ट्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम जोर डाल दे रहे हैं यहाँ पर। और इनकी प्रायोरिटी कैसी है? ट्रैप से भी ज्यादा है। इन 8 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी कम है? किसकी ज्यादा? RST 0 की आपको लग रहा होगा सबसे कम होगी, RST 7 की सबसे ज्यादा होगी, ऐसा कुछ होगा? नहीं, इनकी सबकी इक्वल है, सबकी बराबर प्रायोरिटी है। क्लियर है? तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बाद वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट तो यहाँ पर जोड़ डाला गया, यहाँ पर सबकी प्रायोरिटी अलग है, वहां पर प्रूफ कराया गया। क्यों? जैसे हमने कहा था इसकी वेक्टर लोकेशन इतनी होते, तो हमने यहाँ पर n×8 करके प्रूफ किया है कि हाँ इतना ही होता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही रहने दें। ओके, थैंक यू।